Bismillahirrahmanirrahim. In this lecture, we will discuss Day 11 synonyms. This is the notes for English vocabulary which is used in NTS, PPSC, FPSC, CSS, PMS, MPT, SAT, IELTS and other test preparation. For example, one paper MCQs. So let's begin. Number 1 is arson. Arson is a noun and its meaning is deliberate, malicious burning to destroy property, fire rising and incendiarism. इसका मतलब होता है कि जब आप कोई क्रिमिनल एक्ट होता है, एक्चुअली ये आर्सन होता है, द क्रिमिनल एक्ट इन विच यू डेलिबरेटली बर्न और डिस्ट्रॉय प्रॉपर्टी, जिसमें आप कोई किसी भी प्रॉपर्टी को अपने फहम में रहते हुए अपने कॉन्शियसली जो कोई काम करते हो प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करने का, बर्न करने का, उसको हम कहते हैं आर्सन एंड दिस इज़ द क्रिमिनल एक्ट. सेकेंड वन इज़ कैरियन. कैरियन इज़ अ नाउन एंड इट्स मीन डेड फ्लैश. इसका मतलब होता है मुर्दार गोश्त. जो कोई भी मुर्दार गोश्त होता है, गला सड़ा हुआ गोश्त होता है, उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं कैरियन, या फिर हम कह सकते हैं डिकेइंग फ्लैश. थर्ड वन इज़ इंटेलिजिबल. इट्स एडजेक्टिव एंड इट्स मीन इस कैन बी अंडरस्टूड एंड कम्प्रीहेंसिबल. वो कोई भी चीज़ जो कि आपको साफ व सरीह कम्प्रीहेंसिबल मीन्स के बहुत ही एक्सप्लेन्ड तरीके से बयान की गई हो, वो होती है इंटेलिजिबल. फोर्थ वन इज़ आयरन क्लेट. आयरन क्लेट इट्स एडजेक्टिव एंड नाउन. इसको हम दोनों में यूज़ करते हैं. दैट कैन नॉट बी अल्टर्ड, इनफ्लेक्सिबल, इनकंटेस्टेबल एंड फेम. इसका मतलब होता है द थिंग विच इज़ कवर्ड विद आयरन. वो वाली चीज़ जो कि फेम हो, सख्त हो, कवर हो आयरन से, तो वो ना तो चेंज हो सकती है, ना ही फ्लेक्सिबल होती है, इसीलिए इनफ्लेक्सिबल और बहुत ही ज़्यादा सख्त होती है. Fifth one is lint. Lint is a noun and its mean is fluff, linen fiber and cotton. ये जो होता है ये एक फैब्रिक होता है जो कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज़ होता है. कॉटन जो होती है कपड़ा बनाने के लिए, उसको हम कहते हैं lint. Seventh one is pretension. Pretension is a noun and its mean assumed attitude of superiority, vanity and show off. अक्सर हम वर्ड यूज़ करते हैं कि ये बंदा बहुत प्रिटेंड करता है, शो ऑफ करता है, उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं प्रिटेंशन का, कि बहुत ही ज़्यादा किसी चीज़ का क्लेम करना बार बार. सेवन्थ वन इज़ पंडित. पंडित इज़ अ नाउन एंड इट्स मीन इज़ एक्सपर्ट. ये जो होते हैं ये जो इंडियन पीपल होती हैं वो अपने एक्सपर्ट के लिए, माहिर के लिए यूज़ करती हैं पंडित का वर्ड, जो कि उनके रिलीजियस ऑब्लिगेशंस को अच्छी तरह से जानता हो. एट वन इज़ अ पायर. पायर इज़ अ नाउन एंड इट्स मीन इज़ सेरेमोनियल फायर. ये भी इंडियन वर्ड ही है जो कि अक्सर वो लोग अपने डेड पीपल को बर्न करते हैं, लकड़ियों को इकट्ठा करके उन्हें जला देते हैं. वो सेरेमोनियल फायर, जिसे आम उसमें चिता भी कहते हैं, वो पायर होती है. नाइन्थ वन इज़ अ सैट. सैट इज़ अ वर्ब एंड इट्स मीन इज़ सेटिस्फाई एंड पैलिएट. इसका मतलब होता है किसी को मुतमईन करना, किसी को रजामंद करना, किसी को सेटिस्फाई करना. इसका मतलब है सैट. Tenth one is syncopation. Syncopation is a noun and it's mean a musical rhythm with different beats. के मुख्तलिफ बीट्स के साथ एक म्यूज़िकल रिदम जो होती है वो एक सिंकोपेशन बनाती है, उसे हम सिंकोपेशन कहते हैं और ये एक नाउन है. होप सो ये डे 11 के 10 सिनोनिम्स आप लोगों को अच्छी तरह से याद हो गए होंगे, और उसके अलावा आपने अगर कोई भी परेशानी हो देन यू विल डिस्कस विद मी इन अ कमेंट बॉक्स. एंड थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम एंड वॉचिंग. थैंक यू.